हिंदी फोल्क एडवेंचर कथा अपुराण। स्वस्थानी व्रत कथा का श्रवण कर रहे अगस्त्य मुनि विचार मग्न हैं उस 5 वर्ष की अबोध गोमा ब्राह्मणी को, जिसे न तो महादेव की पहचान थी और न ही उसने उनका कोई अपमान किया था। केवल कुछ पल उलझाने के कारण इतना कठोर श्राप देना क्या न्यायोचित था? उचित अवसर पाकर उन्होंने श्री कुमार जी के समक्ष ये प्रश्न रखे। तब श्री कुमार जी आज्ञा करते हैं, हे अगस्त्य मुनि, यह सब श्री महादेव की लीला है। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा रचे गए चरित्र और अवस्थाओं का मर्म कोई नहीं जान सकता। गोमा को मिले उस श्राप के पीछे भी अवश्य ही कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा होगा। अब आगे का प्रसंग श्रवण करें। कुमारी गोमा भिक्षुक रूप में आई श्री महादेव का श्राप सुनकर अत्यंत दुखी थी। कुछ ही क्षणों के बाद गंगा स्नान करने गए शिव भट्ट और सती ब्राह्मणी अपना स्नान संध्या समाप्त कर हरिहर की पूजा और स्वर्ण आदि नाना प्रकार के द्रव्यों का दान कर नित्य की भांति घर लौटे। घर में अपनी प्यारी बेटी गोमा को रोता देख उन्होंने पूछा, हे पुत्री, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख खा पड़ा? इतना पूछने पर गोमा ने रोते हुए कहा, जब आप लोग स्नान करने गए थे तब एक भिक्षुक आए। मैंने चावल साफ करके भिक्षा देने के लिए उन्हें रोका, लेकिन उस भिक्षुक ने पूजा के चावल मांगे और जब मैंने नहीं दिए तो वे गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तेरी 7 साल की उम्र में 70 साल के बूढ़े से शादी होगी, माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तुझे बहुत बड़े दुहक सहने पड़ेंगे और तेरे माता पिता भी जल्दी मर जाएंगे। यह कहकर वे अपना डमरू बजाकर चले गए। गोमा की बातें सुनकर शिव भट्ट ने चिंतित होकर पूछा, हे बेटी, यह कैसी मुसीबत आ गई? तुम्हें श्राप देने वाले वे साधु कौन होंगे? फिर मां बेटी बहुत देर तक रोती रहीं। सती ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह कैसी घड़ी आ गई है? आप तुरंत पता लगाइए कि वे श्राप देने वाले साधु कौन हैं। क्या वे हमें इस श्राप से मुक्त कर सकेंगे? इस नादान बच्ची ने आखिर क्या गलती की थी जो उसे इतना बड़ा श्राप दे दिया गया? शिव भट्ट ने जब अपने इष्ट देव हरिहर का ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि श्राप देने वाले स्वयं महादेव थे। दूसरी ओर सती ब्राह्मणी अपनी बेटी को समझा रही थी, हे बेटी, क्या किसी के भी श्राप देने से वह सच हो जाता है? उन साधु का दिया श्राप लगेगा ही, ऐसा क्या जरूरी है? वे साधु कौन थे और उन्होंने ऐसा श्राप क्यों दिया? इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तब शिव भट्ट ने पास आकर कहा, हे प्रिय, वे साधु तो साक्षात महादेव थे, उनका श्राप जरूर लगेगा, इसलिए अब रोना बंद करो। यह कहकर उन्होंने बहुत तरह से उन्हें समझाया। इसके बाद धीरे धीरे गोमा ब्राह्मणी 6 साल की हो गई। तब शिव भट्ट ने अपनी पत्नी सती ब्राह्मणी से सलाह लेकर गोमा के कन्यादान के लिए योग्य वर खोजने के लिए ब्राह्मणों को जगह जगह भेजा, लेकिन जगदीश्वर श्री महादेव के श्राप के चलते गोमा के लिए कोई योग्य ब्राह्मण नहीं मिल सका। शिव भट्ट खुद भी हर जगह वर की तलाश में भटकते रहे। उन्हें अपने मनचाहा ब्राह्मण नहीं मिला तो उन्होंने गंगा में स्नान करने आए ब्राह्मणों को भी देखा, लेकिन वहां भी उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार वर नहीं मिला। तब मन में हार मानकर निराश होकर घर लौटते समय शिव भट्ट की नजर एक 70 साल के बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी। वह कुबड़ा और बहरा था, उसकी आंखें भींगी थीं, दांत बाहर निकले हुए थे, बाल पककर सफेद हो गए थे और उसके मुंह से लार टपक रही थी। पत्थर पर बैठकर संध्या कर रहे उस शिव शर्मा नाम के बूढ़े ब्राह्मण को शिव भट्ट बहुत देर तक देखते रह गए। अपनी पूजा खत्म करके शिव शर्मा ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? शिव भट्ट ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे योग्य वर न मिलने के कारण निराश होकर घर लौट रहे थे। जवाब में शिव शर्मा ने कहा, मैं 70 साल का ब्राह्मण हूं जो 16 साल की उम्र से ही कन्यादान का इंतजार कर रहा है। भगवान की कृपा से हमारा मिलना हुआ है। मैं ब्राह्मण होकर भी अब तक कुंवारा हूं, इसलिए दया करके अपनी बेटी मुझे दे दो। अब अगर तुम कृपा करोगे तो मुझे कन्यादान मिल जाएगा। शिव शर्मा की यह बात सुनकर शिव भट्ट ब्राह्मण बोले, इस उम्र के तुम्हें अपनी छोटी बच्ची कैसे दे दूं? खास तौर पर तुम जैसे कुरूप इंसान के लिए कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदर मेरी बेटी बिल्कुल अयोग्य है। शिव भट्ट के ये वचन सुनकर शिव शर्मा ने फिर से कहा, हे शिव भट्ट, ऐसा मत कहो। अगर वह लड़की मुझे नहीं दी
तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। शिव शर्मा की यह बात सुनकर शिव भट्ट अपने मन में सोचने लगे, उसकी किस्मत में यही लिखा था, मैं क्या करूं? उस दिन भिखारी बनकर आए भगवान शिव के श्राप की वजह से ही यह सब हो रहा है। उनका श्राप तो इंद्र और ब्रह्मा भी नहीं टाल सके, तो मेरे जैसा एक इंसान कैसे टाल पाएगा? ऐसा सोचकर और मन में कई तरह के विचार लाते हुए शिव भट्ट उस शिव शर्मा को लेकर अपने घर की तरफ चले गए। सती ब्राह्मणी ने शिव शर्मा को देखकर पूछा, ये कौन है? शिव भट्ट ने कहा, योग्य वर न मिलने पर जब मैं वापस आ रहा था तब गंगा किनारे ये मुझे मिले। इन्होंने कन्यादान मांगा, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरी सुंदर बेटी के लिए तुम बहुत बूढ़े और कुरूप हो। इस पर इन्होंने कहा कि अगर कन्या नहीं दी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब मैं क्या करूं? एक ब्राह्मण की हत्या होने दूं या इन्हें कन्यादान करूं? मैं बहुत बड़ी धर्म संकट में फंस गया हूं। पति की बात सुनकर सती ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, इतने कुरूप, बूढ़े और कमजोर इंसान को मैं अपनी अप्सरा जैसी बेटी कभी नहीं दूंगी। आप इसकी आत्महत्या की धमकी से मत डरिए। अगर यह मर भी गया तो उसके मरने का पाप मैं अपने सिर ले लूंगी, लेकिन अपनी बेटी इसे नहीं दूंगी। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद जाकर कोई योग्य वर खोज लाऊंगी। शिव शर्मा ने सती ब्राह्मणी को समझाते हुए कहा, माता, यह दुनिया कुम्हार के पहिए की तरह घूमती रहती है। यहाँ कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई सुंदर है तो कोई बदसूरत, और बूढ़ा तो एक दिन सबको होना पड़ता है। इसलिए वह कन्या मुझे दे दीजिए। अगर आपने उसे नहीं दिया तो मैं आप लोगों को श्राप देकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर वे अपनी सांस रोककर मरने के लिए तैयार हो गए। तब शिव भट्ट ब्राह्मण डरकर कहने लगे, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बेटी आपको ही दूंगा। यह कहकर उन्होंने शिव शर्मा को समझाया, उनके पैर धोकर उन्हें आदर के साथ अंदर ले गए। लेकिन सती ब्राह्मणी अभी भी नहीं मानी थी। तब शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी को समझाते हुए बोले, हे पत्नी, उस दिन श्राप देकर जाने वाले भिखारी साक्षात भगवान शिव थे। अब अगर 33 करोड़ देवी देवता भी हमारी मदद करने आ जाए तो भी वे इस श्राप को टाल नहीं पाएंगे। किस्मत को यही मंजूर है, इसलिए गोमा का कन्यादान इन्हें ही कर देते हैं। अब और जिद मत करो, जाकर विवाह की तैयारी करो। तब सती ब्राह्मणी रोते हुए सोचने लगी, हे भगवान, कैसा आश्चर्य है, एक बच्ची और एक बूढ़े की शादी। विधाता ने मेरी बेटी के माथे पर कैसी किस्मत लिख दी। नामकरण के वक्त ब्राह्मणों ने कहा था कि यह बहुत भाग्यशाली होगी, वह बात भी झूठी हो गई। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। इस नादान बच्ची ने आखिर क्या गलती की थी जो महादेव ने उसे इतना बड़ा श्राप दे दिया? इतना कहते हुए वे बिलख बिलख कर रोने लगी। शिव भट्ट ने समझाते हुए कहा, रो मत प्रिय, जो किस्मत में है वही होगा। अब शिव शर्मा को खाना खिलाकर सुला दो। सती ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने अपनी बेटी गोमा को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, हे मेरी प्यारी बच्ची, उस दिन श्राप देने वाले साक्षात महादेव थे। अब तेरी शादी उसी बूढ़े से होगी। तकदीर को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए हमें दोष मत देना और परेशान भी मत होना। इतना कहकर वे बिलख बिलख कर रोने लगी। हे माता, इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है, यह तो मेरी ही करनी का फल है। मैंने घमंड में आकर भिक्षुक रूप में आए भगवान शिव का अपमान किया था। भगवान शिव का श्राप भला कौन झूठा कर सकता है? इसलिए आप कोई शक मत कीजिए, चाहे वे बूढ़े हों, गरीब हों या बीमार, किस्मत ने जो भी तय किया है मुझे वह शादी मंजूर है। भगवान रामचंद्र जी जैसे को भी किस्मत के मारे वनवास जाना पड़ा और वहां भी रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। यहाँ तक कि भगवान शिव जैसे को भी दैव के कारण कालकूट जहर अपने गले में रोककर नीलकंठ बनकर रहना पड़ा। फिर युधिष्ठिर जैसे सच्चे राजा को भी किस्मत के मारे अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वनवास व अज्ञातवास में रहना पड़ा। द्रौपदी जैसी पतिव्रता को किस्मत के कारण दुर्योधन की सभा में दुःशासन के हाथों बेइज्जती सहनी पड़ी। राजा बलि जैसे दानवीर को भी किस्मत के कारण पाताल में जाकर रहना पड़ा। मायावती श्री कृष्ण को भी किस्मत के चलते अपनी ही आंखों के सामने अपने पोते अनिरुद्ध को बानासुर के नागपाश में बंधते और 56 करोड़ यदुवंशियों को खत्म होते देखना पड़ा। फिर
इस पूरे ब्रह्मांड और उसमें मौजूद जीव जंतु, जड़ चेतन सबकी रचना करने वाले ब्रह्मा जी को भी किस्मत के मारे अपना एक सिर कटवाना पड़ा और देवताओं के राजा इंद्र को भी किस्मत के कारण अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। हे माता, भाग्य की गति को कोई नहीं बदल सकता। जिस तरह किसी घड़े को कितने भी बड़े समुद्र में डुबाया जाए, उसमें घड़े के बराबर ही पानी आता है, वैसे ही इंसान को अपनी किस्मत में लिखा हुआ ही मिलता है। इसलिए आप परेशान मत होइए। आप मुझे जहां देंगे, मैं खुशी खुशी वहीं चली जाऊंगी। गोमा की ये बातें सुनकर सती ब्राह्मणी खुश होकर बोली, हे गोमा, तू धन्य है। इतनी छोटी उम्र में भी तू इतने ज्ञान की बातें कर रही है। ऐसा कहकर मां बेटी रात भर बातें करती रहीं। अगले दिन शिव भट्ट ब्राह्मण ने नाई को बुलाकर शिव शर्मा के बाल कटवाए। अपना मनपसंद और स्वादिष्ट खाना पाकर शिव शर्मा भी तंदुरुस्त और मोटे हो गए। इसके बाद शिव भट्ट ब्राह्मण ने विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया और कन्यादान का सारा सामान तैयार करवाया। फिर सभी मंगल कार्यों के साथ अपनी हैसियत के अनुसार गोमा को मणि, माणिक, हीरा, मोती आदि गहने पहनाकर शिव शर्मा को उसका कन्यादान कर दिया। गोमा ने अपने हाथों से फूलों की माला शिव शर्मा के गले में बड़े प्यार से पहनाई और उन्हें प्रणाम किया। कन्यादान खत्म होने के बाद शिव भट्ट ने बुलाए हुए ब्राह्मणों को खाना खिलाया और दक्षिणा देकर विदा किया। सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। गोमा ब्राह्मणी ने बड़ी प्रेम और सम्मान के साथ शिव शर्मा की सेवा करनी शुरू कर दी। Hindi folk adventure. कथा अपुराण।